इंडिया की मशहूर फिल्म थ्री इडियट, उसमें फरहान ने राजो रस्तोगी से कहा था कि मेरे पैदा होने से पहले ही मेरा करियर डिसाइड हो चुका था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। ये था तो एक फनी डायलॉग जिस पर दुनिया कई साल हंस चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये एक सीरियस डायलेमा बन चुका है। हमारे बच्चे पैदा होते हैं तो हम उनके कान में उसी वक्त डालना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुम बड़े होके मेडिकल पढ़ोगे, बेटा तुम बड़े होके इंजीनियर बनोगे, और वो एक माइंड सेट के साथ बड़े होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में ऐसा है कि इंजीनियरिंग किसी वक्त में एक बड़ा प्रॉमिसिंग कैरियर समझा भी जाता था और हम अपनी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ उन पर फख्र किया करते थे। जैसे हमारी यूईटी यूनिवर्सिटी है, अगर वहां की सीट आप क्रैक कर लेते थे तो एक प्रॉमिसिंग करियर आपका इंतजार कर रहा होता था। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग की डिग्री एक बहुत बड़ा मसला बनती जा रही है। इस मसले को समझने के लिए हमें डीप रूटेड जो कॉजेज हैं उनको देखना पड़ेगा। जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है वो ये है कि हम बच्चों से पूछे बगैर, उनकी राय जाने बगैर, उनका एटीट्यूड देखे बगैर ये डिसाइड कर लेते हैं कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनोगे या तुम इंजीनियर बनोगे। इसके अलावा हम उन्हें कोई ऑप्शन ही नहीं देते। वो इसी माइंड सेट के साथ बड़े होने लग जाते हैं और फिर जब इनमें से कुछ उनको हासिल नहीं हो पाता तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, यहाँ अपना पूरा करियर बर्बाद कर लेते हैं। मेरी एक कज़न रहती है यूएसए के अंदर, उनसे मैं अपनी 8th क्लास की नीस के बारे में पूछ रहा था कि वो किधर है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो करियर काउंसलिंग की क्लासेस में गई हुई है। मैंने हैरान होकर पूछा 8th क्लास की बच्ची और करियर काउंसलिंग की क्लासेस में गई हुई है। पाकिस्तान में अब देख लें करियर काउंसलिंग का दूर दूर तक कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। दूसरी तरफ वेस्ट में स्टूडेंट सर्विस डिपार्टमेंट होता है, जो साइकोलॉजिस्ट के जरिए बच्चे के एटीट्यूड को मेजर करते हैं कि उसके लिए कौन सा जो करियर है वो प्रॉमिसिंग होगा। लेकिन पाकिस्तान में करियर काउंसलिंग के नाम पे हमारे वालिद साहब के जो दोस्त आते हैं वो रात को हमें बताते हैं कि बेटा तुमने बायो लेनी है और तुम इंजीनियर डॉक्टर बन जाओगे। दूसरे दोस्त आते हैं पापा के, वो बताते हैं कि बेटा तुम मैथ्स लोगे तो तुम इंजीनियर बन जाओगे। करियर काउंसलिंग के नाम पे जो वालिद साहब के जो दो दोस्त हैं, इसके अलावा हमें कोई मदद दरकार नहीं होती। पाकिस्तान के अंदर किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी बच्चे को दाखिला बड़े आराम से मिल जाता है और वो डिग्री के दौरान खुश भी रहते हैं, खुश हों भी क्यों ना। जैसे उनकी डिग्री खत्म होती है, अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो इंजीनियर हमजा राजा के नाम से टैग लगा लेते हैं। इवन अपने घर की नेम प्लेट के बाहर भी बड़ा बड़ा राजा हमजा खालिद इंजीनियर के नाम की नेम प्लेट लगा दी जाती है। सबसे बढ़कर जब उनकी शादी होती है तो उनके कार्ड के ऊपर बड़े सुनहरी रूप में लिखा जाता है कि इंजीनियर हमजा राजा वेड्स विद XYZ, और माँ बाप बड़े फ़ख्र से वो कार्ड दुनिया में बांटने भी जाते हैं। लेकिन इसके बाद एक ऐसा भयानक करियर आपका इंतजार कर रहा होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। पाकिस्तान में कभी समझा जाता था जिसने इंजीनियरिंग कर ली समझे वो कामयाब हो गया। यूईटी जैसे बड़े इदारे से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे बड़े नामवर इंसान जो है वो इंजीनियरिंग करके पाकिस्तान पूरे में अपना नाम रोशन कर चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया में नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन ये सारी तबाही तब शुरू हुई जब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो इस पूरे इदारे को रेगुलेट करता है, उन्होंने तमाम प्राइवेट यूनिवर्सिटियों को बगैर किसी स्क्रूटनी के ये अलाउ कर दिया कि वो इंजीनियरिंग प्रोग्राम अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में लेके आ सकते हैं, और सब ने वही किया जो पाकिस्तान में हमेशा होता है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल वेबसाइट के मुताबिक पाकिस्तान में 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं। सिर्फ पंजाब के अंदर 57, KPK के अंदर 19, सिंध के अंदर 28, बलोचिस्तान के अंदर 3, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 3, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर 1। इनमें से 45 सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी होना कोई बुरी बात नहीं है, अनटिल अनलेस वो अपना जो असल पर्पज़ है उसको सर्व कर पा रही है या नहीं कर पा रही। देखना ये है कि वो पर्पज़ सर्व कर रही है या सिर्फ प्रॉफिट और प्रॉफिट वाले फार्मूले पे वो चल रही हैं। पाकिस्तान में अच्छी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यूईटी, GK, ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ की अगर आपने सीट क्रैक कर ली तो प्रॉमिसिंग अच्छा करियर आपका इंतजार कर रहा होता है। बाहर के मुल्कों में जाके भी एक अच्छा करियर आपको देखने को मिल जाता है अपने लिए, लेकिन जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टूडेंट के करियर के साथ खेल रही हैं। नेशन न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल हर साल 25,000 से ज़्यादा तलबा को इंजीनियरिंग की डिग्री जारी कर रहा है। पाकिस्तान जो दुनिया में IT की जंग में बहुत पीछे रह गया, क्या 25,000 इंजीनियर्स काफ़ी हैं? मेरा ख्याल है नहीं। लेकिन पाकिस्तान में IT इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ और सारी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को देखा जाए तो क्या हमारे ये ग्रेजुएट्स हैं ये सब हायर हो रहे हैं? तो जवाब है नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह सिंपल है, डिमांड और सप्लाई। अब हमारे जो इंजीनियर्स हैं उनकी डिमांड कोई नहीं है, सप्लाई हर साल बढ़ती जा रही है, और यही इंजीनियरिंग की डिग्री की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि हम नई इंडस्ट्रीज़ खड़ी कर सकें जो इन ग्रेजुएट्स को हायर कर सकें, बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन दिन बाय दिन वर्स्ट होती जा रही है। हम नए वेंचर्स तो सोचना दूर की बात है, जो पुराने वेंचर्स, जो नई पुरानी इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी 2022 से लेकर 2024 का मुवाजना किया जाए तो 50% तक तकरीबन बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान अगर हर साल 25,000 इंजीनियर पैदा कर रहा है तो आखिर वो इंजीनियर जा कहाँ रहे हैं? उनके करियर पे एक नज़र डालते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तान 2024 तक अपने इंजीनियर्स के साथ क्या करता है और आगे हम अपने इंजीनियर के साथ क्या करने वाले हैं। चलें एक नज़र डालते हैं। मेरा एक दोस्त है वो इंजीनियर है, पाकिस्तान की प्रॉमिसिंग यूनिवर्सिटी से उसने इंजीनियरिंग की थी, आज पिंडी के एक बड़े मशहूर प्लाजे के अंदर अपनी मोबाइल शॉप चला रहा है। मेरा एक और दोस्त है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर टैक्सी चला रहा है, उसने भी पाकिस्तान की एक टॉप यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी। फिर मेरा एक और दोस्त है वो रियल एस्टेट आजकल काम कर रहा है, वो प्लॉट खरीदता है और प्लॉट बेचता है, उसने भी पाकिस्तान की एक टॉप यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी। एक लड़की मेरी इंजीनियर जानने वाली है, वो एक अच्छे ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रही है। ये सर पाकिस्तान
पाकिस्तान में इंजीनियर के साथ हम कर रहे हैं। अब आप देखें, अगर आप बाहर चले जाते हैं, जो मेरा दोस्त ऑस्ट्रेलिया गया, उससे मैंने पूछा कि तुम पाकिस्तान से एक अच्छी इंजीनियरिंग करके गए हो, वहाँ जाके तुम कोई अच्छी जॉब क्यों नहीं कर रहे इंजीनियरिंग की, वहाँ तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। उसने जो मुझे बात बताई, उससे सर मेरी आंखें खुल के रह गई। उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान की इंजीनियरिंग को ऑस्ट्रेलिया में माना ही नहीं जाता, आपको यहाँ एक दफ़ा फिर से डिग्री करनी पड़ती है। जब तक यहाँ की कोई आपको डिग्री नहीं आपके पास होती है, आप कोई भी वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकते। मेरा एक और दोस्त है यूके के अंदर, वो भी इंजीनियरिंग करके गया हुआ है, वो भी कोई एक और जॉब कर रहा है। पाकिस्तान के इंजीनियर सिर्फ इन्हीं फील्ड्स में नहीं काम कर रहे, आजकल पाकिस्तान के इंजीनियर्स ने एक नया धंधा ढूंढ लिया, CSS की 3 अटैम्प्ट्स देने के लिए 3 साल तक वो वेट कर रहे होते हैं। हर साल आजकल इंजीनियर्स अटैम्प्ट दे रहे होते हैं। पाकिस्तान में अगर 1 लाख लोग हर साल CSS की अटैम्प्ट देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 25 से 30 हज़ार सिर्फ पाकिस्तान के इंजीनियर्स ही हैं जो अपनी अटैम्प्ट्स दे के कोशिश कर रहे होते हैं कि एक प्रॉमिसिंग करियर की तरफ चले जाएं, क्योंकि इंजीनियरिंग से तो हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला। इंजीनियरिंग से वो वही कुछ हासिल कर सकते हैं जो पीछे मैंने बता दिया, जस्ट ऑड जॉब्स। पाकिस्तान में जो कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं आजकल ज़्यादातर वीडियो एडिटर, फ्रीलांसर बने हुए हैं, वेबसाइट्स बना के दे रहे हैं, उससे पैसा कमा रहे हैं। चले कुछ ना कुछ अपनी फील्ड के करीब ही हैं, लेकिन जिस काम के लिए उन्होंने इंजीनियरिंग की थी कोडिंग के लिए, उससे बहुत ज़्यादा दूर है। अब पाकिस्तान में एक और काम आजकल उन्होंने शुरू किया हुआ है, इंजीनियर्स रेस्टोरेंट खोल रहे हैं। आप देख लें, F7 के अंदर 2 ब्रोकन इंजीनियर्स के नाम से एक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, वो भी वो ऐसे इंजीनियर्स है, उनकी कहानी यही है कि हमें जॉब नहीं मिली थी, एक अच्छा प्रॉमिसिंग करियर हमारा वेट नहीं कर रहा था, तो हमने रेस्टोरेंट खोल लिया था। अच्छी बात है, बिजनेस चलाना बुरी बात नहीं है, लेकिन मेरा मतलब सिर्फ ये है कि आपने इंजीनियरिंग की डिग्री इस काम के लिए नहीं की थी, जिस काम के लिए की थी आपको वो करना चाहिए था। बहरहाल आप जो कर रहे हैं वो भी बुरा नहीं है। मेरा पाकिस्तान के तमाम इंजीनियर से एक सवाल है, अगर आपने यही और करियर को चूज़ करना था तो सोशल साइंसेज की कोई फन लविंग डिग्री ले लेते, कम अज़ कम पढ़ाई के दौरान तो आप एंजॉय करते, और इन करियर्स को परस्यू करते हुए भी कोई बंदा आपसे ये सवाल ना करता, और आप लोगों को दुख भी ना होता कि इंजीनियरिंग करने के बाद भी हमें ये और जॉब्स करनी पड़ रही हैं। पाकिस्तान में किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की जो फीस है 4 साल की 25 से 30 लाख रुपया है। अगर आप इतने पैसे भर सकते हैं तो आप पाकिस्तान में अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, जो मेडिकल स्टूडेंट है वो अपने नाम के साथ डॉक्टर लगाने के लिए 1.5 से 2 करोड़ रुपया भरता है, उसके बाद डॉक्टर लगा सकता है। लेकिन डॉक्टर्स के लिए कम से ज़्यादा सही कोई ना कोई जॉब उनको मिल जाती है, उनका फ्यूचर बच जाता है। लेकिन इंजीनियर्स के लिए सर एक ऐसा कैटास्ट्रॉफिक करियर उनका वेट कर रहा होता है कि आपकी आंखें और कान दोनों खुल जाते हैं जब वो डिग्री लेके 25 से 30 लाख रुपया दे के 4 साल जाया करने के बाद मार्केट में आते हैं। मैं आपको कुछ बड़े बड़े प्रॉब्लम्स बताता हूँ जिसकी वजह से जो हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं इन तमाम मसाइल का शिकार हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, PEC ने शर्त रखी है कि 25 एकड़ कम अज़ कम लैंड होनी चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि वहाँ पे लैब्स चाहिए, डिफरेंट फैसिलिटीज़ देनी होती हैं। लेकिन आजकल आप देखें सब स्टैंडर्ड बिल्डिंग्स हैं, छोटी छोटी बिल्डिंग्स, छोटी छोटी इमारतों के अंदर रेंट पे लेके बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाती हैं, लाखों रुपया फीस ली जाती है और कागज़ का टुकड़ा डिग्री की सूरत में उनके हाथ में पकड़ा दिया जाता है। लैब्स किसी भी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की बैकबोन समझी जाती हैं। इसके बगैर आप ऐसे समझें कि किसी ने किताब से रट्टा मरा के आपको इंजीनियरिंग की डिग्री दे दी है। अब आप किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेके जाएं और आपको UPS और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी हैंडल नहीं करना आती, तो आपकी डिग्री का क्या फ़ायदा। पाकिस्तान के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर करियर सर्विस डिपार्टमेंट ही नहीं है जो ये मेजर कर सके डिमांड और सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट को, कि कौन से इंजीनियर्स जो है वो मार्केट में आने चाहिए और कौन से इंजीनियर्स की जो ज़रूरत है वो ख़त्म होती जा रही है। इसको आप ऐसे समझ लें कि जो ये डिपार्टमेंट होता है ये मेजर करता है कि स्टूडेंट्स को कौन से प्रोग्राम्स के अंदर रोल करना है, कौन सी जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है इसके अंदर हम स्टूडेंट्स को इनरोल करेंगे, और कौन सी जो इंडस्ट्री है फ्यूचर में वो ख़त्म होने जा रही है इनके अंदर स्टूडेंट्स को इनरोल नहीं करना। पाकिस्तान में एक और सबसे जो बड़ा मसला है वो सिलेबस का भी है। दुनिया सर डीप सीक और AI के ज़माने में चली गई है, दुनिया फास्टेस्ट इंजन बना रही है, हम पुराने इंजन पर बैठे हुए हैं। दुनिया किसी और लेवल पर इंडस्ट्री को ले गई है, लेकिन हम वही पुराने इंडस्ट्रीज़ जो है वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खासकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देख लें, IT की जंग में दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच गई है और हम अपने बच्चों को वही बेसिक कोडिंग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा हम बच्चों को कुछ भी पढ़ने के लिए नहीं दे रहे। हमारे पास क्वालिफाइड स्टाफ की भी शदीद कमी है, हमारे पास पुराने वही इंजीनियर्स बाबे बैठ गए हैं। आगे हर यूनिवर्सिटी में तकरीबन हर दूसरी यूनिवर्सिटी में वही पढ़ा रहे होते हैं, एक फैकल्टी से दूसरी फैकल्टी में, एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रैवल कर रहे होते हैं, और तमाम स्टूडेंट्स तकरीबन उन्हीं टीचर से पढ़ के आए हैं। और ये वही टीचर्स हैं जिन्होंने खुद पुराने तरीक़ों से इंजीनियरिंग सीखी हुई है। दुनिया सर कहाँ AI और डीप सीक में पहुँच गई है, लेकिन ये हमें आज भी वही पुराने घिसे पिटे A++ सिखा रहे हैं, उससे आगे नहीं जाने दे रहे। हालांकि आजकल दुनिया ये सारे मसले सिर्फ AI से हल कर लेती है, जो हम 4-4 साल बच्चों को डिग्री में पढ़ा रहे हैं। दूसरा सर आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो लोग बच्चों को प्रैक्टिकल करके सिखा रही हैं, लेकिन हमारे पास प्रैक्टिकल करने के लिए कोई चीज़ है ही नहीं। हम सिर्फ उनको रट्टा मरा रहे हैं, पेपर ले रहे हैं और पास करते जा रहे हैं। एक और सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के जो गाँव वाले देहातों वाले इलाके हैं, छोटे शहर हैं, वहाँ पर इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ ही नहीं है। अगर कोई है भी इक्का दुक्का तो वो इतनी बुरी है कि कोई वहाँ से डिग्री लेना नहीं चाहता, और बड़ी यूनिवर्सिटियों की तरफ सब भागने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर भी पढ़ के इंसान कुछ नहीं कर पा रहा। अच्छा, एक और बड़ा मसला ये भी है कि
लड़कियां किसी भी क्लास में, फॉर एग्जांपल किसी में 50 लड़के इंजीनियर बन रहे हैं, 2 या 3 लड़कियां उस क्लास में पढ़ रही होती हैं। लड़कियां इस करियर को प्रॉमिसिंग समझती नहीं है। हालांकि दुनिया में आप देख लें जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं उनमें लड़कियों का नाम बहुत नुमाया है। ये तो थे सारे प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी तक बताया हैं जो पाकिस्तान के इंजीनियरिंग और स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अब मैं आपको कुछ इस क्राइसिस से निकलने के सोल्यूशंस बताता हूँ। चंद सोल्यूशंस हैं जो मैंने अपनी रिसर्च से निकाले, अगर हम इस पर अमल कर लें तो हम बड़े आराम से सारे क्राइसिस से निकल सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल को रेगुलेट करना होगा और सब स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज को बंद करना होगा ताकि सिर्फ कैपेबल ग्रेजुएट्स और इंजीनियर्स मार्केट में आए। सोल्यूशन नंबर 2, यूनिवर्सिटीज में करियर सर्विस डिपार्टमेंट लाजमी होने चाहिए जो डिमांड और सप्लाई के गैप को कम करें और रिसर्च करें कि यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको कौन से करियर उनके लिए बेस्ट हैं और कौन सी इंडस्ट्रीज जो है उनका आने वाले वक्त में इंतजार कर रही हैं। सोल्यूशन नंबर 3, अपनी लैब्स में मॉडर्न इक्विपमेंट और मशीनरी लेके आएं ताकि स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी बातें ना पता हो, प्रैक्टिकली भी वो दुनिया में बहुत आगे हों। सोल्यूशन नंबर 4, हमारा जो सिलेबस है वो ग्लोबल टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपडेट किया जाना चाहिए। स्पेशली जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, जो रोबोटिक्स के हैं, जो इलेक्ट्रिकल के हैं, इन सबको पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना। दुनिया AI पढ़ रही है और हम जो है वो A++ पढ़ रहे हैं आज भी। सोल्यूशन नंबर 5, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को इंजीनियरिंग डिग्रीज का लाजमी हिस्सा बनाना चाहिए क्योंकि अब सिर्फ जो इंजीनियर्स हैं वो जॉब करेंगे तो काम कैसा चलेगा। इनमें से कुछ ऐसे भी होने चाहिए जो अपने स्किल्स को देखें, उसको बचाएं, पहचानें और बिजनेस स्टार्ट करें ताकि बाकी इंजीनियर्स के लिए भी जो है जॉब्स पैदा हो सकें। सोल्यूशन नंबर 7, स्कूल में करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट बनाए चाहिए ताकि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर हमने नहीं बनना, सिर्फ ये लिमिटेड 2 ही चीज़ें हमारे पास नहीं है, हमारे पास बहुत सारे करियर्स हैं जिनको हम एक्सप्लोर करके अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो ये था हमारे पाकिस्तान का इंजीनियरिंग का प्रॉब्लम और मैंने इसके सारे सोल्यूशन बताए। अगर आप इस पर नहीं जाते तो आपको आने वाले वक्त में इंजीनियर्स पे सिर्फ मीम्स बनती हुई मिलेंगी। आप देख लें आजकल जितनी भी फनी वीडियोस बनती हैं, जो मीम्स बनती हैं, वो मैक्सिमम इंजीनियर्स के ऊपर बन रही हैं और इंजीनियर्स सही जलील हो रहे हैं माशरे के अंदर। सर एक बहुत बड़ा ट्रॉमा बनता जा रहा है। इससे बचने के लिए जो मैंने सोल्यूशन बताए हैं और ये बहुत आसान चीज़ें हैं जिस पे कोई भी जो डिपार्टमेंट है खड़ा होकर 5 मिनट में इस पर अमल कर सकता है। इतनी कोई बड़ी चीज़ें मैंने नहीं बताई। बहरहाल सर अपना ख्याल रखें, हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे।